हेलो दोस्तों, प्यारे साथियों, शिक्षा विभाग द्वारा जो है एक प्रेस रिलीज़ किया गया है, जो काउंसलिंग से रिलेटेड है। तो काउंसलिंग जो है आपका जो है आगे डेट बढ़ा दिया गया है, तो आप लोग ज़रूर देखें कि आपका काउंसलिंग कौन-सी डेट को है। तो इसमें जो आपका दिया गया है सेवा में सभी जिला पदाधिकारी बिहार विषय जो है बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित विद्यालय अध्यापक के अभ्यर्थियों के काउंसलिंग के संबंध में। तो आपके जो है काउंसलिंग कौन से डेट में होगा, कौन-कौन से क्लास वाइज़ जो है आपका पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी होंगे। साथ ही आपका जो है काउंसलिंग में जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना होगा, किस-किस फाइल में लेके आपको जाने होगा, वो सारी जानकारी आज जानेंगे। तो आप लोग वीडियो चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। महाशय, उपर्युक्त विषय के संबंध में निर्देशानुसार कहना है कि प्रसंगाधीन पत्र द्वारा निर्गत काउंसलिंग कार्यक्रम को निम्नवत संशोधित किया जाता है। मतलब जो काउंसलिंग डेट जो है आपका 9 जनवरी से जो था काउंसलिंग डेट, वो आपको बढ़ाकर आपका क्या-क्या संशोधित करके आपको जो है डेट आगे बढ़ा दिया गया है। इसमें जो सीरियल नंबर आपका दिया है, डिस्क्रिप्शन पोस्ट दिया है, नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स दिया गया है, प्रीवियस डेट ऑफ काउंसलिंग दिया है, रिवाइज डेट ऑफ काउंसलिंग दिया गया है और प्लेस ऑफ काउंसलिंग। तो ये सारी जानकारी आप पहला नंबर कौन स्कूल टीचर 1 to 5 अंडर टीआरडी 3 के अंडर में जो क्वालिफाइड जो हुए हैं पीआरटी में 1 to 5 में, उसमें जो है कैंडिडेट जो है 21,911 कैंडिडेट्स हैं। वहीं स्कूल टीचर 6 to 8 अंडर टीआरडी 3 जो है उसमें जो 16,989 टीचर क्वालिफाई किए हैं। तीसरा नंबर जो है स्कूल टीचर जो है 9th-10th अंडर टीआरई 3 जो है उसमें 15,250 कैंडिडेट्स जो है क्वालिफाइड किए हैं। 4 नंबर है स्कूल टीचर जो है 11-12 अंडर टीआरई 3 में उसमें 12,194 कैंडिडेट्स जो है क्वालिफाइड हुए हैं। इसमें जो है इन सब का जो है काउंसलिंग डेट कौन सा है, तो 9 जनवरी से 16 जनवरी 2025 तक जो है आपका प्रीवियस जो है डेट काउंसलिंग का डेट दिया गया था। अब जो इसे रिवाइज्ड डेट आगे बढ़ाकर आपका जो है 21 जनवरी से 30 जनवरी 2025 तक कर दिया गया है। ठीक है, तो अब जो है अंडर टीआरई 3 जो भी पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी शिक्षक अभ्यर्थी हैं उन सब का आप जो काउंसलिंग है 21 जनवरी से लेकर आपका 30 जनवरी तक होने वाला है। तो कौन-कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों का काउंसलिंग होगा, तो वो आपका जो डिस्ट्रिक्ट अलॉटेड बाय बीपीएससी के द्वारा जो आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटेड किया जाएगा, उस डिस्ट्रिक्ट में आपका क्या होगा डीआरसी में जो होगा आपका काउंसलिंग किया जाएगा। ठीक है, ये विश्वास विभाजन जो है पंकज कुमार जो है निदेशक प्राथमिक शिक्षक के द्वारा ये रिलीज किया गया है। तो आप लोगों का जो है अब काउंसलिंग में जो है 21 जनवरी से 30 जनवरी होना तय है। तो आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स जो है क्या-क्या लेके जाना है, आपका कौन-सा प्रति होना चाहिए, उसमें स्व अभिप्रमाणित प्रति होना चाहिए, आपका जो है वाटरमार्क जो है वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो उसके बारे में जान लेते हैं। जो भी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हुए हैं, अनुशंसित अभ्यर्थियों के लिए अनुदेश दिया गया है। काउंसलिंग से रिलेटेड कौन से प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है। निर्धारित तिथि एवं समय को काउंसलिंग हेतु अभ्यर्थी अपने साथ निम्नलिखित दस्तावेज लाना सुनिश्चित करेंगे। जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है वो लाना सुनिश्चित करेंगे। तो फर्स्ट नंबर में आपका क्या है, बिहार लोक सेवा आयोग पटना की विद्यालय अध्यापक या प्रधानाध्यापक नियुक्ति परीक्षा 2024 का जो है मूल प्रवेश पत्र एवं उसके स्वाभिप्रमाणित छाया प्रति लेके जाना है। तो मूल प्रवेश पत्र आपका एडमिट कार्ड मिला होगा टीआरई 3 का, और उसका जो है प्रति जो होगा स्वाभिप्रमाणित प्रति छाया प्रति भी आपको लेकर जाना होगा एडमिट कार्ड के साथ। सेकंड नंबर है मूल आधार कार्ड एवं उसकी स्वाभिप्रमाणित छाया प्रति। आपका मूल आधार कार्ड होना चाहिए और आपका आधार कार्ड जो है मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। काउंसलिंग के टाइम जो है आपका जो है ओटीपी आएगा। ठीक है, तो वो आप ओटीपी वहाँ दीजिएगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो होगा आपका मोबाइल नंबर ऐड होना चाहिए आधार कार्ड में, और उसकी जो स्वाभिप्रमाणित छायाप्रति है उसको भी लेकर आपका जाना होगा। थर्ड नंबर जो है सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की मूल आपको मूल लेके जाना है। सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक आपका मैट्रिक से लेकर आपका जो है बीएड या एमएड या फिर आपका जो है
जो भी प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र है, वो सारे मूल प्रमाण पत्र लेकर जाना है और बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों की डाउनलोड प्रति लेके जाना। जो वाटर मार्क वाला आपका प्रति डाउनलोड होगा बीपीएससी आयोग की वेबसाइट पर, वो लेकर जाना है, जिसमें बिहार लोक सेवा आयोग का वाटर मार्क परिलक्षित हो। ठीक है, एक एक स्वाभिप्रमाणित छाया प्रति लेकर जाना है, मतलब उसमें जो है आपका छाया प्रति ले लेना है, उसमें स्वाभिप्रमाणित करके आप सिग्नेचर कर दीजिएगा, वो लेकर आपको जाना है। 4 नंबर, ऐसे शैक्षणिक एवं शैक्षणिक प्रमाण पत्र जिसको बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा वाटरमार्क नहीं किया गया है की भी एक स्वाभिप्रमाणित छाया प्रति यथा मैट्रिक अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र से लेकर संबंधित पद हेतु निर्धारित अंतिम योग्यता तक के अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र लाना सुनिश्चित करेंगे। कहने का मतलब है कि जो वाटर मार्क आप अपलोड करते हैं, तो वो आप वाटर मार्क अपलोड डॉक्यूमेंट जो है उसका स्वाभिप्रमाणित छाया प्रति लेकर जाना। उसके साथ जो है आपका जो है मैट्रिक से लेकर जहाँ तक आप ने में योग्यता है, जो भी आपका सर्टिफिकेट और मार्कशीट है, वो सारे आपका स्वाभिप्रमाणित छाया प्रति जो है एक एक कॉपी लेकर आपको जाना है, अंक पत्र और प्रमाण पत्र दोनों। ठीक है, अंक पत्र और प्रमाण पत्र दोनों लेकर आपको जाना है जहाँ तक आपने पढ़ाई की है। 4 नंबर हो गया। अब 5वां नंबर है सी टेट, बी टेट, एस टेट उत्तीर्ण प्रमाण पत्र मूल लेकर जाना है। साथ ही बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड वाटर मार्क प्रति की स्वाभिप्रमाणित छाया प्रति भी लेकर जाना। सी टेट में आपका जो है 6 to 8 में या पीआरटी में जो है क्वालिफाइड वो लेके जाना है, बी टेट वाला लेके जाना, एस टेट 9th 10th और टीजीटी पीजीटी जो भी है उनके लिए जो है मूल प्रमाण पत्र लेकर जाना है। उसके साथ साथ जो है बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर जो आपका वाटर मार्क जो है डॉक्यूमेंट होगा उसकी छाया प्रति स्व अभिप्रमाणित लेकर जाना है। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर जो है डॉक्यूमेंट है पासपोर्ट साइज का 3 फोटोग्राफ लेकर जाना। जो आपने वेबसाइट पर अपलोड किया होगा फॉर्म अप्लाई करने के समय, वैसा फोटो जो है पासपोर्ट साइज 3 फोटोग्राफ लेना है। जैसा कि आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल होने हेतु पूर्व में आयोग में ऑनलाइन ऑफलाइन जमा किया गया हो, तो ऑनलाइन में जो जमा किए हैं आपने पासपोर्ट साइज फोटो, वही फोटो आपके कितने लेके जाना है, 3 लेकर जाना है। 7वां नंबर जो है वो डॉक्यूमेंट्स है आरक्षण दावा से संबंधित मूल प्रमाण पत्र। अगर आप आरक्षण में हैं, ठीक है, तो आरक्षण से संबंधित जो है मूल प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। साथ ही बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड वाटर मार्क प्रति की स्वाभिप्रमाणित छाया प्रति लेकर जाना है। तो वाटर मार्क प्रति की स्वाभिप्रमाणित छाया प्रति भी लेकर आपको जाना है। 8वां डॉक्यूमेंट जो है जन्म तिथि से छूट यदि लागू हो तो संबंधित दावा का प्रमाण पत्र। तो ऐसे कैंडिडेट्स भी होंगे जिनको जन्म तिथि में छूट मिला होगा, तो वो छूट का जो है प्रमाण पत्र लेकर जाना है और बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड वाटर मार्क प्रति की स्वाभिप्रमाणित छाया प्रति भी लेकर जाना है। नंबर डॉक्यूमेंट्स जो है अनुशंसित अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड एवं इससे लिंक मोबाइल नंबर के साथ उपस्थित होंगे। तो आधार कार्ड सबसे सेकंड नंबर में जो होता है आपका मूल आधार कार्ड होना चाहिए और आधार कार्ड के साथ आपका लिंक जो है मोबाइल नंबर वो आपके साथ होना चाहिए, उपस्थित होना चाहिए, क्योंकि आपका जो आधार कार्ड से लिंक जो मोबाइल नंबर उसी पर आपका वेरिफिकेशन के टाइम में आपका ओटीपी आएगा, उससे आपका क्या होगा, वेरिफिकेशन होगा। 10वां नंबर डॉक्यूमेंट्स है पंचायती राज नगर निकायों के नियुक्त शिक्षक एवं नियुक्त आयोग द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थी अपने नियोजन इकाई से अनापत्ति प्रमाण पत्र विभाग को समर्पित करेंगे। अगर अभ्यर्थी सरकारी अर्ध सरकारी सेवा नियोजन में हो तो नियोक्ता एम्प्लॉयर से अनापत्ति प्रमाण पत्र काउंसलिंग के समय साथ लाना सुनिश्चित करेंगे। तो जो कैंडिडेट्स जो हैं टीआरई 3 में जो है पहले से ही आप किसी नियोजन में हैं, ठीक है, शिक्षक बने हुए हैं, तो उन सब के लिए जो एम्प्लॉय हैं उसके लिए ये प्रमाण पत्र अनापत्ति प्रमाण पत्र काउंसलिंग के समय लाना सुनिश्चित करेंगे, वो सब लेकर जाएंगे। 11वां डॉक्यूमेंट जो है सभी अनुशंसित अभ्यर्थी अपना पैन कार्ड साथ लेते आएंगे। पैन कार्ड, मूल पैन कार्ड जो होगा वो भी लेकर जाना है और आपका जो है छाया प्रति स्वाभिप्रमाणित लेकर भी आपको जाना है। ठीक है, पैन कार्ड भी आपका होना अनिवार्य है। 12वां नंबर जो है पूर्ण रूप से भरा हुआ चरित्र एवं सत्यापन प्रपत्र होना चाहिए। शपथ पत्र आपको मिलेगा, ठीक है, तो वो शपथ पत्र आपको क्या करना है, लेकर जाना है। ठीक है, तो ये जो है टोटल आपके 12 डॉक्यूमेंट्स आपका अनिवार्य है, जो जिस क्लास के लिए क्वालिफाइड किए हैं उस जो एम्प्लॉय हैं उसके लिए। ठीक है, जो भी वांछित प्रमाण पत्र है वो
सारे डॉक्यूमेंट्स आप अच्छे से नंबर वाइज आप रख लीजिएगा, ठीक है। और आपका जो है फाइल जो होना चाहिए, आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का फाइल अलग होना चाहिए, आपका जो है वाटरमार्क का फाइल अलग होना चाहिए, साथ ही आपका जो है मूल जितना भी आपका जो है शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र का सभी प्रमाणित जो है अंक पत्र प्रमाण पत्र जो भी होगा उसका अलग फाइल लेकर जाना। आपका 3 फाइल होना चाहिए, जिसमें आपका मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए, छाया प्रति वाला आपका फाइल होना चाहिए और आपका वाटरमार्क वाला फाइल होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे आपको अलग अलग करके रख लेना है।